हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स। आज है 2 जून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 जून का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के क्लास के बन पा रहे थे, मैंने सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव लिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और साथ ही हम लोग कल का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। पूरी क्लास को हम लोग सिर्फ मात्र 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट के। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2025 मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो ये ओपल सुचाता ने जीता है। ये किस साल की हैं और ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता दूं, ये थाईलैंड की तरफ से इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम थाईलैंड से इन्होंने मिस वर्ल्ड जीता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थाईलैंड के लिए और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटिव पॉइंट्स पर। तो भारत में इसका आयोजन हुआ, कहाँ हुआ? तो आपको बता दूं, ये हैदराबाद में हुआ, जो कि तेलंगाना में हुआ, हैदराबाद के। और ये इसका 72वां सत्र था, यानी कि 72 सेकेंड एडिशन था। आपने विजेता तो जान लिया, बात कर लेते हैं उप विजेता की। उप विजेता रही हैं हौसेट डेरेस हेडमासुक, जो कि इथियोपिया से ये बिलोंग करती हैं। और बात बता दें आपको, भारत की तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था? तो नंदिनी गुप्ता कर रही थी, जो कि टॉप 20 में आई। टॉप 8 में नहीं आ पाई, वो टॉप 20 में आई। और भारत ने इसको इंडिया होस्ट मिस वर्ल्ड 3 टाइम्स, 3 बार इंडिया ने इस चीज़ को होस्ट किया है, मिस वर्ल्ड जो प्रोग्राम है। तो कब किया, कब किया आपको बता दूं, 1996 में फर्स्ट टाइम इसको बेंगलुरु ने किया, 2024 में मुंबई में हुआ, और 2025 में ये आपके सामने रहा हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में, हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ। और पहली बार मिस वर्ल्ड कौन बनी? तो आपको मैं बता दूं, रीता फारिया जी बनी। और लास्ट टाइम कौन बनी? तो 2017 में मानुषी छिल्लर बनी थी। तो याद रखिएगा, ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वन लाइनर में, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन बड़ा ही शॉर्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये 1 जून को हुआ। आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, भारत दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन करने वाला देश हमारा भारत बन चुका है। बात करें इसकी थीम की, तो थीम है इसकी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। और इसको फर्स्ट टाइम कब हुआ था? तो फर्स्ट टाइम ये 2001 में सेलिब्रेट किया गया था, फर्स्ट टाइम, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही ध्रुवा नीति किसने लॉन्च की है? तो ये डाक विभाग, जो पोस्टल विभाग है, जो उसने लॉन्च किया है। बात कर लेते हैं, इस विभाग ने टोटल तीन चीज़ें लॉन्च की हैं। एक ध्रुवा नीति, डिजी पिन, मेघदूत, डिजिटल मिलेनियम। तो इनका काम क्या है? ध्रुवा नीति है वो डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया। और बात करें डिजिटल पिन की, तो डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर इसके थ्रू किया जाएगा। और मेघदूत मिलेनियम है, जो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये सेना डाक सेवा कोर के लिए है। ये आपको याद रखना है। तीनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने बैटरी आधार परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च की है। लॉन्च किसने किया है, किसके थ्रू लॉन्च किया गया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं करंट टाइम पर। उद्देश्य की, इसके मोटिव की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी सुरक्षा मानक और चार्जिंग स्टेशन को बेहतर करना, इसलिए ये बैटरी आधार परियोजना लॉन्च की गई है और यह नई दिल्ली में लॉन्च की गई है, याद रखना आपको। चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये गोवा बन चुका है। और इसकी घोषणा किसने की है? तो ये सीएम जहाँ के हैं प्रमोद सावंत जी, इन्होंने घोषणा किया। और बात करें पहले की, आपने दूसरा तो जान लिया, पहला साक्षर कार्यात्मक जो राज्य बन चुका है वो मिजोरम है, जिसमें 95% साक्षरता है। तो बहुत अच्छी बात है, जो मिजोरम है ये पहला राज्य देश का बन चुका है जिसमें 95% साक्षरता है। चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, 31 मई 2025 की पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा ड्रिल आयोजित की गई? ऑपरेशन शील्ड इसका आंसर है। पाक के सीमावर्ती राज्य में ये चलाया गया था। अभी रिसेंट में आप जानते होंगे, जो पाकिस्तान ने नीच हरकत की थी, उसी के लिए चलाया गया था कि इमरजेंसी के टाइम पर हम लोग कैसे बरतें चीज़ें सावधानी से। तो ये जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और राजस्थान और गुजरात में
यहाँ के राज्यों में ये जो जगहों पर ये ऑपरेशन शील्ड चलाया गया, तो 31 मई को चलाया गया, 31 मई 2025 को। और इससे पहले फर्स्ट टाइम कब चलाया गया, तो ये 7 मई फर्स्ट टाइम चलाया गया था, 7 मई को 2025 में। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद ही होगा, और इस पॉइंट को बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको यह याद रखना है एग्जाम्स के नज़रिए से। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर जो था वो ऑपरेशन चलाया गया था, और ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में तबाही मचाई गई थी, आप लोग याद रखें। चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 7th क्वेश्चन होगा। साथियों 7th क्वेश्चन है, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं 300 छक्के लगाने वाले। बात करें पहले, इनसे ज़्यादा क्रिस गेल के हैं, 357 नंबर है इनका, 357 उन्होंने लगाए हैं, और ये भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा जी। बात करें आईपीएल का संस्करण अगर आ जाता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 18th इसका ये एडिशन था। फाइनल मैच किसके किसके बीच होगा, तो ये आरसीबी वर्सेस पंजाब के बीच होगा। और सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करें आईपीएल जो 2025 हुआ है, तो ये कौन सा था, तो ये ऋषभ पंत है। और 13,000 रन बनाने वाले तो ये विराट कोहली जी बन चुके हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, जो कि हाल ही में घूमी एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते, आपको बताना है। तो भारतीय दल ने जो 24 पदक जीते हैं। बात करें होस्ट किसने कौन कर रहा था, ये गुमी कर रहा था, जो कि साउथ कोरिया की जगह है। और फर्स्ट नंबर पे कौन रहा, तो ये चाइना रहा। और सेकंड नंबर पर अपना प्यारा इंडिया रहा, जो कि 24 मेडल लेकर आया है। 8 गोल्ड मेडल लेके आया, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, टोटल 24 हो गए। चलते अपने 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन है, दिवंगत वाल्मीकि थापर कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये बाघ संरक्षण करता थे, इन्होंने बाघों को संरक्षण किया था, स्टार्टिंग की थी। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जो एग्जाम में पूछी गई है कई बार और आ भी सकती है आने वाले एग्जाम्स में। तो आपको बता दें, बुक का नाम है लैंड ऑफ द टाइगर, ये बड़ी फेमस बुक है। और सेकंड बुक इन्होंने और एक लिखी थी, जिसका नाम था टाइगर फायर। तो ये 2 बुक इनके द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें कि लैंड ऑफ द टाइगर इनकी बड़ी फेमस बुक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 10th क्वेश्चन होगा। साथियों ये रहा 10th क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनास विश्वविद्यालय, मोनास यूनिवर्सिटी है, के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो देख सकते हैं आपने, उत्तर प्रदेश ने ये काम किया है। ये क्यों किया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया की ये मोनास यूनिवर्सिटी है, ये आके सर्वेक्षण करेगी यहाँ पर। इसने उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि आप आएँ और यहाँ पर देखें कि हमारे शिक्षा मानक कैसे किस ढंग से सही चल रहे हैं, इसकी क्या नीतियाँ बढ़ाई जा सकती हैं, क्या इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। इसलिए समझौता ज्ञापन किया गया है शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए। क्या शिक्षा इसमें नीतियों में नवाचार लाया जा सकता है, कितना डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के मोनास यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है, ज्ञापन किया गया है कि आप यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में आएँ और चीज़ों को सर्वेक्षण करें, उसका सुपरविज़न करें, देखें, बताएं क्या हम और इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के ये क्वेश्चन आपके सामने रहे, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ये पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है। और मखाना बोर्ड किस राज्य में प्रारंभ होगा? तो ये क्वेश्चंस आपके, इनको कमेंट्स के थ्रू आंसर आपको ज़रूर करना है, तभी आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। डेली आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत ही कम लोगों के आंसर्स आते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने पिछली क्लासों में देख सकते हैं कि आपने कहाँ पर ये पढ़े थे। इसको आपको आंसर ज़रूर करना है। चलते हैं अपने रिविजन्स पर। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, रिविजन्स का हाल ही में मैरी इरियप्स ने अपने खेल से संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किससे है? तो ये फुटबॉल से है, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियथस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सेरेना विलियम्स को किया गया, ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो 31 मई को मनाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में किया जा रहा है, इसका ये 22वां संस्करण था। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो एयरपोर्ट है, ये बिहार राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कुछ भारत के इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट थे,
इनका आपको मैंने कल बताया था। तो ये अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से अब जाना जाता है, ये यूपी में है। मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है, जो कि गोवा में है। और वीर सावरकर एयरपोर्ट का नाम बदलकर अंडमान निकोबार कर दिया गया है। और पोर्ट ब्लेयर को अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, अब बदल दिया गया है, जो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहले नाम था, अब शहीद भगत सिंह के नाम पर कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है। और पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर रख दिया गया है। चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पर, जो कि अगला क्वेश्चन है। हाल ही में हिटाची इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक बना दिया गया? तो ये बनाया गया है एन वेन्यू जी को, जिसको हिटाची इंडिया के मैनेजमेंट डायरेक्टर बन चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चर्चा में रहे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? तो ये हेल्थ केयर में प्रदान किए गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए? तो ये विश्वनाथ कार्तिकेय बन चुके हैं। ये 16 वर्ष की आयु में इन्होंने ये कारनामा दिखाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 10th क्वेश्चन है। मशहूर सनग्लास कंपनी ओकले का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये शुभमन गिल को बनाया गया है, क्रिकेटर हैं, सभी लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये धाराशिव कर दिया गया है। हिंदी में आप देख सकते हैं, इसको धाराशिव बोलते हैं, धाराशिव कर दिया गया है। ये रहे आपके सामने कल के क्वेश्चन, जिनका बहुत कम लोगों ने आंसर किया था। तो पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? और सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला बनने वाला एआई शहर आपको बताना था। तो मैं आपको दोनों के आंसर बता देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है यूपीएससी के अध्यक्ष, तो यह अजय कुमार है। और भारत का पहला बनने वाला एआई शहर, ये अपना लखनऊ शहर है, यूपी की जो राजधानी है लखनऊ। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।